गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइबर करना तथा लाइक करना ना भूलें जी। आज जो मैं साखी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो साखी नारद मुनि जी की है। नारद मुनि जो थे वो विष्णु के भक्त थे। विष्णु भगवान उनके गुरु जी थे। तो एक बार नारद मुनि जी विष्णुपुरी जा रहे थे, तो जाते जाते जंगल बियाबान में से गुजर रहे थे। तो जंगल बियाबान में कोई और महात्मा, एक बहुत बड़ा एक बड़ का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे थे और वो भी उसी विष्णु भगवान की साधना कर रहे थे, उसको पाना चाहते थे। अब जब नारद मुनि वहां से गुजरे तो उसकी निगाह उस महात्मा पर गई। तो नारद मुनि ने सोचा कि भाई इस महात्मा के पास भी चल, इससे भी तो मिल, ये किसकी भक्ति कर रहा है और किसको पाना चाहता है। अब नारद मुनि उसके पास जाकर वो नारायण नारायण करने लग गया। जब उसने आंखें खोली तो वो जानता था नारद मुनि को। उन दोनों की दुआ सलाम हुई, बैठे, बातचीतें हुई। वो महात्मा पूछने लगा नारद मुनि जी से कि नारद जी आज कहाँ जा रहे हो। तो नारद मुनि जी ने उस महात्मा को कहा कि महात्मा जी मैं तो आज गुरु जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, विष्णुपुरी जा रहा हूँ अपने सतगुरु के पास। तो वो महात्मा बोले कि नारद जी बड़ी खुशी की बात है, जाओ गुरु जी से मिलो, मगर एक मेरा संदेशा है, वो गुरु जी से जरूर पूछ कर आना। तो नारद मुनि जी बोले महात्मा जी बताओ क्या संदेशा है आपका। कहने लगा ना वो महात्मा नारद मुनि जी से कि नारद मुनि जी आप जाइए, गुरु जी के दर्शन करो, बड़ी खुशी की बात है, मगर आप एक दिन रुको या 2 दिन रुको, जब वापस आओ ना तो मेरा एक संदेशा है, मेरे बारे में गुरु जी से ये पूछना कि गुरु जी एक और महात्मा आपकी भक्ति में लीन बैठा हुआ है और उसको और कितने दिन तक बैठना पड़ेगा, उसको आप कब दर्शन दोगे, कितने दिनों के बाद, ये गुरु जी से मेरे बारे में आप पूछ के आना। अब ये संदेशा जब नारद मुनि को उस महात्मा ने दिया तो नारद मुनि जी वहां से चले गए। नारद मुनि विष्णुपुरी पहुंचे, गुरु जी के दर्शन किए, वहाँ 1-2 दिन रुके। जब वापस महतलोक पर आए तो उसी जंगल बियाबान से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से जहाँ से वो महात्मा बैठा हुआ था, जहाँ जिसने पहले जाते वक्त संदेशा दिया था कि नारद जी मेरे बारे में पूछ के आना गुरु जी से। अब वापस में जब वहीं से जाना था, जब वापस आने लगा तो विष्णु भगवान से नारद मुनि जी पूछने लगे कि गुरुजी एक आपका और भक्त बैठा हुआ है आपकी भक्ति में लीन, और आप उसको कितने दिन तक और बैठना पड़ेगा, आप उसको कब दर्शन दोगे, कितने दिनों के बाद। तो विष्णु भगवान उस वक्त नारद मुनि को कहने लगे कि बेटा उस महात्मा से ये कह देना कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। जब ये बात नारद मुनि जी ने सुनी तो उसके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। कुछ सतगुरु से बोल नहीं पाया, कुछ सवाल नहीं कर पाया और बड़ी चिंता में हो गया। अपने मन ही मन से बातें करने लगा कि इतना लंबा प्रोसीजर, इतना लंबा टाइम
वो तो बेचारा इसी जन्म में इंतजार कर रहा है गुरु के दर्शनों की। पता नहीं उसकी क्या मांग है, क्या पाना चाहता है गुरु को दर्शन करके उसके, और उसके बाद में क्या मांग है उसकी, ये तो वो मालिक जाने या सतगुरु जानता है। और गुरु जी ये कह रहे हैं कि उसको ये संदेशा देना कि जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद उसको दर्शन दूंगा। अब नारद मुनि वापस आते आते बड़ा चिंता में आ रहा है, सोच रहा है कि उसको मैं कैसे बताऊं। अगर मैं सीधा बता दूं उसको तो शायद उसका मालिक के ऊपर से विश्वास से ही उठ जाए, ये कहे कि कोई मालिक वाले कुछ नहीं है, ये दुनिया खामखा, ये पंडित जो है जो मालिक के हैं इन्होंने अपने एक बिजनेस अपना पेट का खाने के लिए एक धंधा बनाया हुआ है, कुछ नहीं है दुनिया में, जो कुछ है यही है, ऊपर कुछ नहीं है। तो उसने कई बातें रास्ते में सोचने लगा कि उसको वहीं से जाना पड़ेगा, ये भी नहीं कि मैं अब कहीं बच के निकल जाऊं, उस महात्मा से मिल के जाना है। अब उसको क्या बताऊंगा मैं, वो तो बेचारा इसी जन्म में इंतजार में बैठा है। अब उसको सीधा बताऊं तो शायद उसको वो मन के ऊपर कोई या उस पे दिल पे कोई अटैक पड़ जाए, गहरा उसको इतना प्रभाव उसके दिमाग पे पड़ जाए, कोई बोझ पड़ जाए, किस तरीके से बताऊं। आखिर वहीं आया, नारद मुनि ने अपने मन में एक फैसला कर लिया कि वहीं से चल और उस महात्मा को कहना कि गुरुजी ने ये कहा है कि उसको बैठा रहने दे, कोई तारीख कोई टाइम पक्का टाइम टेबल नहीं है, जब उसकी मौज हो जाएगी किसी भी वक्त आ सकता है, कोई पक्की तारीख नहीं है, कोई पक्का टाइम टेबल नियुक्त नहीं किया हुआ है। पता नहीं किस दिन मालिक की मौज हो जाए, किस दिन वो आ जाए, उसको कहे बैठा रहे तो उस मालिक की भजन बंदगी में। अब वहां आया नारद मुनि और वहां आकर वही नारायण नारायण करने लगा। उस महात्मा ने आंखें खोली, जब आंखें खोली तो दोनों की दुआ सलाम हुई, बड़े प्यार से बैठे बातें चीतें हुई। जब नारद मुनि जाने लगा तो उस महात्मा ने नारद मुनि जी से पूछा कि नारद जी जब आप जा रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको कुछ संदेशा दिया था, उसके बारे में आपने मेरे को कुछ नहीं बताया। आपने पूछा गुरुजी से या नहीं पूछा, उसके बारे में तो बताओ मेरे को। तो नारद जी कहने लगे कि भाई उसके बारे में आप कुछ मत पूछिएगा, आप तो मालिक का भरोसा करके उसका नाम लेते हुए आप बैठे रहो, जब उसकी मौज होगी वो अपने आप दर्शन दे देंगे, कोई पक्का तारीख कोई टाइम टेबल नहीं है, पता नहीं किस दिन उस मालिक की मौज हो जाए, आप बैठे रहो बेचिंत होकर। तो वो महात्मा कहने लगे कि नारद जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे को सही नहीं बता रहे, आप सही बताएं, जो भी गुरु ने कहा है आपको कसम है आपके गुरु की, आपको सही बताना पड़ेगा। अब नारद मुनि जी बड़े फंस गए, सोचने लगे भाई ये नहीं मानेगा, अब तो इसने ऐसा कसम ऐसा काम कर दिया, इसको हकीकत बतानी पड़ेगी, आगे ये जाने या वो मालिक जाने इसके साथ क्या रहे क्या ना रहे। तो नारद मुनि जी ने बताना उसको चालू किया, कहने लगे कि गुरुजी ने कहा है कि उसको दर्शन दूंगा। बस इतनी ही बात उस महात्मा के कान में पड़ी और उठकर नाचना शुरू कर दिया। जब नाचना शुरू कर दिया तो नारद मुनि जी कहने लगे महात्मा जी रुको, अभी आगे सुनो कि गुरुजी ने ये तो कहा है कि दर्शन दूंगा, पर ये तो पूछो आप कि दर्शन कितने दिनों के बाद कब देंगे। वो महात्मा कहने लगे नारद मुनि जी से कि नारद जी मुझे अगली बात से कुछ लेना देना नहीं है, अगली बात से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं तो ये सुनना चाहता था कि गुरुजी ने ये बोल दिया है ना कि भाई उसको दर्शन दूंगा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो वो बहुत कोशिश की नारद मुनि जी ने कि भाई मेरी पूरी बात सुन, गुरुजी आपको दर्शन तो देंगे,
पर ये तो सुन ले कि कब देंगे, कितने दिनों के बाद देंगे। फिर उसने वही जवाब दिया कि मेरे को उस बात से कुछ लेना देना नहीं। गुरुजी ने अपने मुख से ये बोल दिया है ना कि मैं उस महात्मा को दर्शन दूंगा, बस मेरे लिए यही काफी। अब नाचते नाचते बहुत नारद मुनि जी ने कहा भाई अगली बात सुन ले, पर उसने कुछ नहीं सुना। बस इतना मन मुग्ध हो गया कि उसको कोई अब शुद्ध बुद्ध नहीं रही। आखिर हार कर नारद मुनि वहां से चले गए कि भाई तू जान, तेरा काम जाने, और मैं तो अपने जा रहा हूं। तो अगली बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब नारद मुनि वहां से चला गया, वो इतना नाचते 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 इतना अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया और इतना मगन हो गया, जब वो बेहोश होकर जमीन पे गिरा तो उसका 10वां द्वार खुल गया। जब 10वां द्वार खुला तो उसको विष्णु भगवान के दर्शन अपने अंदर में से उसी वक्त हो गए। जब दर्शन हो गए, अब 2-3 महीना बीतने के बाद, 2-4 महीना या 6 महीने बीते, तो एक दिन नारद मुनि के मन में फिर ये लालसा उठी कि आज फिर चल, विष्णुपुरी में चल और गुरु जी के दर्शन कर। जब नारद मुनि चले वहां से, तो उसने सोचा कि आज वहीं से चल जहां वो महात्मा बैठा हुआ था। आज भी बैठा है, नहीं बैठा, क्या रहा क्या नहीं, उस दिन तो उसने अगली बात ही नहीं सुनी। अब वो नारद मुनि उसी जगह पर आए तो ना तो वो बड़ का पेड़ था जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, और ना ही वो महात्मा था। अब नारद मुनि जी बड़े चिकित थे, बड़े चिंतित थे। वो सोचने लगे कहाँ चले गए, ना वो पेड़ ही नहीं है यहाँ जिसके नीचे बैठा हुआ था वो महात्मा, और ना ही वो महात्मा है। पर चलो अब दोनों कोई नहीं है, मैं किससे कुछ पूछूं, चलो हम चलते सीधे विष्णुपुरी अपने गुरुजी से मिलके आता हूं, मैं वो जाने उसका काम जाने। तो नारद मुनि जी जब विष्णुपुरी गए तो वहां जब क्या देखा, वही महात्मा विष्णु भगवान के आगे ऐसे लेटा हुआ था जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई होती है और वो बच्चा सो रहा होता है, ऐसे सो रहा था। अब नारद मुनि ने जब ये सीन देखा तो उससे रहा नहीं गया। तो नारद मुनि जी विष्णु भगवान जी के सामने गए और पहले उन्होंने रामाकृष्ण की गुरु से रामाकृष्ण करके हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद में नारद मुनि जी कहने लगे कि गुरुजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान बोले नारद जी से कि हाँ नारद जी कहो, एक एक नहीं 2 कहो। कहने लगा नारद मुनि जी कि गुरुजी मैंने दुनिया के लोग तो झूठ बोलते देखे हैं, क्या खुद भगवान भी झूठ बोलने लग गया है? आप तो विष्णु भगवान है, आप भी झूठ बोलना शुरू आपने भी कर दिया है। उस वक्त विष्णु भगवान ने नारद जी को जवाब दिया कि बेटा मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो नारद मुनि जी कहने लगे कि गुरुजी मैंने इसी महात्मा के बारे में आपसे पूछा था कि गुरुजी आपका एक और महात्मा आपकी भक्ति में लीन बैठा हुआ है और आप उसको कितने दिनों के बाद दर्शन दोगे, कितने दिन तक और बैठना पड़ेगा उसको? तो आपने ये जवाब दिया था कि बेटा इसको बोल देना कि जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद दर्शन दूंगा। और गुरुजी उन बातों को तभी 3-4 महीने ही हुए हैं, आज वो वह ना पेड़ है ना यही है, आज ये आपकी गोद में लेटा हुआ है। तो उस वक्त विष्णु भगवान ने कहा कि बेटा एक प्रेम की इतनी तगड़ी आंधी आई है, इतनी तगड़ी, मैंने पत्तों का नाम लिया था कि मैं उसको दर्शन जब दूंगा जिस पेड़ के नीचे बैठा है, जिस उस पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद दूंगा।
तो जब वो विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे कि बेटा एक प्रेम की आंधी इतनी तगड़ी आई है, इतनी तेज आई है कि वो पत्ते तो क्या पेड़ को ही जड़ा मोड़ से उपाड़ कर ले गई। बता, मैं इसको अपनी छाती से ना लगाता तो और क्या करता, और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तो इस साखी को सुनाने का असल मकसद क्या है, ये है मालिक के ऊपर। अब मालिक क्या है, वो एक प्रेम है, प्यार है। जहाँ प्रेम प्यार है वहाँ मालिक बसता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं मिलता, उसको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। इसीलिए हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कहा था अपनी वाणी में, साच कहूँ सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जिन्होंने प्रेम किया सच्चे दिल से, किसी भी चीज से, किसी के ऊपर उन्होंने तन मन धन अपना सब कुछ भूल के अपने शुद्ध बुद्ध गवा दी उसकी याद में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं वो मालिक से ना मिलने दे। राधा